स्टूडेंट आरडी यादव पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से हम लोगों का स्वागत है। जैसे कल जो है हम लोग गुण संधि के बारे में पढ़ रहे थे, तो गुण संधि का संस्कृत में सूत्र होता है आठ गुणा। इसकी परिभाषा कहते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या ली आता है तो आ और ई मिलकर के ए हो जाता है, और आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, और आ और री मिलकर के अर हो जाता है, और आ और रे मिलकर के री तो अल हो जाता है। यही पढ़े थे। तो इसी का जो है हम लोग एग्जाम्पल के कार्य पढ़ेंगे। जैसे कल हम लोग जो है ई के संदर्भ में पढ़ चुके थे, आज जो है उ के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसे विकास धन उन्मुख, विकास धन उन्मुख। अब देखिए विकास का जो अंतिम वर्ण है सा, उसमें आ छिपा हुआ है, उसको अगर बाहर करेंगे तो सा में क्या लग जाएगा, हलंत लग जाता है। विकास के लास्ट वर्ड जो सा है उसमें हलंत लगाते हैं, आपको बाहर करते हैं। प्लस जो दूसरा शब्द है उन्मुख, उसका प्रथम वर्ण जो है उ है, तो उ है, तो उ और आ मिलकर के जो है ओ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। यानी आ के बाद उ आ रहा है, इसलिए गुण संधि की परिभाषा के अनुसार आ और उ दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ओ बन जाते हैं। अगर इसको हम जोड़ते हैं पुनः तो विकास धन ओ धन अधना और मुख। अब इसको हम जोड़ेंगे, शब्द बनाएंगे, तो ये हो जाएगा यानी कि सा में ओ जुड़ जाएगा, सा पे ओ का मात्रा हो जाएगा। उसके बाद नमुख जोड़ेंगे, हो जाएगा विकासोन्मुख। क्या हो जाएगा, विकासोन्मुख। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है जैसे सूर्योदय हो, या उसके बाद महोत्सव हो, या महोत्सव ही देख लेते हैं, महा उत्सव। अब देखिए महा में जो प्रथम वर्ण है वह मा है, लेकिन अंतिम वर्ण जो है हा है, उसमें बड़ा आ है, तो माह लिख करके हलंत लगाएंगे हा में, और आपको बाहर करेंगे बड़ा को। उसके बाद अंतिम शब्द में जो है प्रथम वर्ण उ है, उसको अलग करेंगे और उसके बाद देखेंगे नियम के अनुसार जो है आ के बाद अगर को आता है तो दोनों मिल करके वो हो जाते हैं। उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे मान धन ओ धन दस। अब जोड़ेंगे तो हा में जो है हलंत लगा है, तो ये ओ जो है हा में आ जाएगा, तो हो जाएगा मान हा पे ओ का मात्रा और यानी कि महोत्सव। ये यानी कि महाधन उत्सव मिल करके महोत्सव शब्द का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला है ऋ। तो जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब देखेंगे प्रथम
शब्द जो है महा है, तो आ का मात्रा है हा में, तो माह लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और बड़ा बाहर करेंगे। उसके बाद जो है ऋषि लिखेंगे, तो देखेंगे ऋषि में जो प्रथम वर्ण है वह री है, इसलिए इसको भी अलग करेंगे। और आपके बाद अगर री आता है तो नियम के अनुसार दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अर हो जाते हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माह धन आर धन मूर्धा सा, तो मूर्धा सा। उसके बाद अब जोड़ेंगे तो जो अर है उसका प्रथम वर्ण जो है वह आ है, वह हा में जुड़ जाएगा, ये पूरा हा हो जाएगा, माह हो जाएगा। उसके बाद जो अंतिम वर्ण है अर का वाला है वह जो है मूर्धा सा के ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि, यानी कि महाधन ऋषि बराबर महर्षि हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है देवधन ऋषि। देव धन ऋषि। अब देखते हैं देव का जो अंतिम वर्ण है वावा है, उसमें छोटा छुपा हुआ है, उसको बाहर करेंगे, अलंत लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरा शब्द है ऋषि, उसका प्रथम वर्ण क्या है? री, और मूर्धा सा पे री का मात्रा अलग करेंगे। उसके बाद देखते हैं नियम के अनुसार आपके बाद अगर री आता है तो दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे देव धन आर धन सी। अब इसको हम एक शब्द में संगठित करेंगे तो हो जाएगा देव में जो है अर का प्रथम वर्ण जो है जुड़ जाएगा युवा में, हलंत हट जाएगा। उसके बाद जो अर का अंतिम वर्ण है रा, वह रा जो है हलंत लगा हुआ आधा रा है, वह जो है मूर्धा सा के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा देवर्ष। ये देवर्ष ऐसे लिखा जाता है। अब उसके बाद जो है गुण संधि में लरी का नियम पढ़ेंगे, तो अगर छोटा या बड़ा के बाद लरी आता है तो अल हो जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है तव धन लरीकारा, तव धन लरीकारा, तव धन लरीकारा। तो देखते हैं प्रथम शब्द में जो अंतिम वर्ण है वह है, उसमें छोटा आ है, तो लिखेंगे तव हलंत लगाएंगे, आ बाहर हो जाएगा। उसके बाद अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण जो है वह लरी है, लरी को बाहर करेंगे और लिखेंगे कारण। उसके बाद नियम के अनुसार जो है देखेंगे अगर आ के बाद लरी आता है तो दोनों मिलकर के अल हो जाते हैं, अल लिखेंगे, हलंत लगाएंगे ला में। उसके बाद जो है इसको शब्द में संगठित करेंगे तो लिखेंगे जो आ है, अल का जो आ है प्रथम वर्ण है वह वा में आ जाएगा, पूरा वा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। उसके बाद जो ला है आधा ला है तो आधा ला लिखेंगे। उसके बाद कारा जोड़ देंगे, हो जाएगा कवलकारा। तो तव धन लरीकारा यानी कवलकारा। तो ये था गुणसंधि। तो इसका जो संस्कृत में सूत्र है आज पूरा है, इसकी परिभाषा हो गई, एग्जाम्पल हो गए, समझ में आ गया होगा। अगला जो है संधि है वृद्धि संधि, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन जो सिलेबस में पहले इसको पढ़ लिया जाए। जैसे यड़ संधि, यड़ संधि, यड़ संधि है, इसका देखिए यड़ संधि, इसका जो है संस्कृत में सूत्र है इको यड़च, इको यड़च, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ई उ री लरी
के बाद आसमान स्वर आए। आसमान का मतलब कि ई, ऊ, री या ली के समान ना आए। अगर ई आए तो ऊ आए तो वो असमान है, अगर ई के बाद ई आता है तो समान हो जाएगा। इसलिए जो है ई, ऊ, री के और ली के बाद जो है असमान स्वर आए, इससे हट करके आए तो ई के स्थान पर जो है ई के स्थान पर या हो जाता है, ऊ के स्थान पर वा हो जाता है और री के स्थान पर रा हो जाता है और री के स्थान पर ला हो जाता है। इन्हीं की ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री या ली के बाद असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे पहले ई का। तो ई के अंदर में जैसे अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। तो देखते हैं प्रथम शब्द जो है वह अति है, तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, सापेक्ष ई का मात्रा। तो छोटी ई का मात्रा अलग करेंगे, हो जाएगा अत्र, क्या हो जाएगा अत्र, हलंत लगाएंगे, उसके बाद छोटी ई लिखेंगे। उसके बाद आवश्यक का प्रथम वर्ण जो है उसका क्या है, बड़ा है, आवश्यक। अब देखेंगे ई के बाद बड़ा आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, इसलिए जो है ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। पहले देख रहे थे कि जो स्वर आपस में मिलते थे तो क्या होते थे, वो दोनों मिल करके एक वर्ण का निर्माण करते थे, लेकिन जो है इसमें जो है ई के स्थान पर केवल या होगा, ई परिवर्तित हो जाएगा या में। अब देखेंगे इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा अत्र धन या धन आवश्यक, अत्र धन या धन आवश्यक। अब इसको जब हम जो है शब्द में संगठित करेंगे तो लिखेंगे आधारता हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो ये आधारता हो जाएगा। उसके बाद यहाँ या है, इसमें भी हलंत लगा है, लेकिन इसके आगे का जो वर्ण है यानी जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण आ है, ये आ करके या में मिल जाएगा, हलंत हट जाएगा, या हो जाएगा या पे बड़ा आ का मात्रा हो जाएगा। अत्या हो गया, उसके बाद आवश्यक को जोड़ेंगे, हो जाएगा अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। ये सही है नियम के अनुसार कि ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो या हो जाता है, तो बड़ा इसमें जुड़ गया, हो गया अत्यावश्यक। ठीक है स्टूडेंट, अब आज इतना ही, शेष अगले दिन जो है शेष पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।